Good morning, and today we will discuss the revision test 2. ये लॉ मैं बाद में डिस्कस करता हूँ आपके पास। ठीक है, पहले मैं आपके पास सॉल्व करूंगा क्वेश्चंस ऑफ माई। इधर देखो बेटा, पेपर में भी सेम पैटर्न में माई एसक्यूएल का क्वेश्चन है। ठीक है, टेबल स्टूडेंट इज गिवन देयर सेक्शन। इधर देख लो, टेबल गिवन है जिसमें एडमिशन नंबर, नेम एंड ग्रेड आर गिवन। First query is name the field on which we can set a primary key. So it is a division number because it provide us unique data. तो इसके ऊपर प्राइमरी की लगनी चाहिए। राइट डाउन द डिग्री एंड कार्डिनलिटी ऑफ अबव टेबल। जितनी इसकी फील्ड्स होगी वो इसकी डिग्री होगी, जितने इसके रिकॉर्ड्स होंगे वो इसकी कार्डिनलिटी होगी। तो इसमें कितनी फील्ड्स हैं? फील्ड्स 3, कॉलम्स मतलब 3 कॉलम है, तो डिग्री कितनी है? 3। और इसमें कितने रिकॉर्ड्स हैं बेटा? फर्स्ट को छोड़ देना, 1 2 3 4, तो कार्डिनलिटी 4। नहीं, दैट इज नॉट ए टेम्परेचर लाइक दिस इज ओनली द मैथमेटिक्स में है। डिग्री मींस नंबर ऑफ फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द कमांड टू क्रिएट अबव टेबल। तो अगर आपने टेबल क्रिएट करना है और उसके लिए कमांड आए, तो आपके पास कमांड होगी क्रिएट टेबल। टेबल नेम इज स्टूडेंट। ठीक है, देन ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट फील्ड एडमिशन नंबर। तो यहाँ पे कोई भी फील्ड के ऊपर कोई भी वो नहीं है कि कौन सी डाटा टाइप होगी। तो यहाँ पे नंबर है तो यू विल टेक इंटीजर। ठीक है, तो INT। सेकंड इज नेम। तो नेम करेक्टर नेचर का, अल्फान्यूमेरिक नेचर का करेक्टर आ रहे हैं इसमें, करेक्टर ब्रेसेस डाल के 10। ठीक है, और उसके बाद ग्रेड करेक्टर 10, देन सेंड। Is 10 means its size. It means we can enter maximum 10 characters here. If the characters are more than, if you enter more than 10 characters, it will accept only 10 characters. Hmm? तो infinite के लिए there is no any solution is there। पर एक आता है आपके पास डाटा टाइप varchar, वेरिएबल टाइप कैरेक्टर। उसमें आपके पास उसका एक बेनिफिट है कि जैसे सपोज मैंने करेक्टर टाइप लिया है, आई एंटर ओनली 3 characters, इट मीन्स इट विल बी वेस्टेज ऑफ 7 characters, 7 बाइट्स। अगर मैं वेर कैर लेता हूँ और मैं फील्ड में 3 कैरेक्टर एंटर करता हूँ, तो 3 बाइट्स कंज्यूम होंगे मेमोरी के, 10 बाइट्स नहीं कंज्यूम होंगे। तो उसे वेर कैर कहते हैं। ठीक है, तो देर इज नो एनी टाइप जिसमें आप अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड में आप एक क्या करोगे, आपने क्लास 10th में भी या लोअर क्लास में भी किया था कि एक होती है आपके पास डाटा टाइप टेक्स्ट। ठीक है, असेस में भी किया या बेस में किया होगा। देयर इज वन डाटा टाइप दैट इज असेस, that is text. You can enter maximum to 55 characters. But another type जिसमें आपके पास 2 GB तक लॉन्ग टेक्स्ट में आप 2 GB तक भी डाटा एंटर कर सकते हो। बट प्रॉब्लम इज देयर कि इफ योर डाटा इज लेस एंड यू सेट लॉन्ग टेक्स्ट, 2 GB आपका लगने नहीं है। ठीक है, उस केस के लिए वेर कैर इज ए बेस्ट ऑप्शन। हो गया क्लियर ये? यस मैम। हाँ, इफ मैम अगर आपको डिस्टर्बेंस होगी तो मैं क्लास यहाँ पे कंटिन्यू कर। यस मैम, करेक्शन में मैम जाना ही नहीं वहाँ पे। Okay, students, any doubt in this?
Yes, because uh, the command is not is incomplete if we have not using semicolon. Semicolon जहाँ पे यूज नहीं करोगे वो हमारी कमांड इनकम्प्लीट है. ये एक टेबल क्रिएट करेगा, एम्प्टी टेबल, खाली है, इसमें देर इज नो एनी रिकॉर्ड है देयर, एम्प्टी, अभी कुछ नहीं है इसमें. इसमें हमने सिर्फ कॉलम्स को डिफाइन कर दिया. ठीक है भाई, वो ब्लैंक है, एम्प्टी. क्लियर? एक स्ट्रक्चर बना लिया हमने. कैसे? सॉरी, ग्रेड यहाँ पे हमारे पास एक ही है ना, ए, तो एक वन लेना चाहिए था हमें, क्योंकि ए बी सी डी ग्रेड है ना, तो इसमें एक कैरेक्टर आना चाहिए. बेटा देखो इधर, ग्रेड में क्या है, कैरेक्टरिस्टिक अल्फान्यूमेरिक टेक्स्ट टाइप है. ठीक है, अगर एडमिशन नंबर में होता A1006, इवन देन वो भी टेक्स्ट होता. इज इट क्लियर? एनी डाउट इन दिस? It is just a wastage of your memory. Otherwise, there is no any harmful for the creation of data. इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वेस्टेज हो जाती है आपके ऑफिस में. A10 तो टेक्स्ट ही आएगा. In text data type, you can enter numeric values, but in numeric data type, you can't enter text values. ठीक है? Next is uh, write down the command to insert first record. It means we are going to insert first record, not all the records. First record में क्या है हमारे पास? 101, 1001, Manav and grade A. There are three things are there. So what you will do here? Insert into student. ठीक है, वैल्यूज, इट इज ए कीवर्ड. ठीक है, अब हमने चेक करना है कौन सी वैल्यू टेक्स्ट है, कौन सी वैल्यू नंबर है. कैसे? राधिका, इन इवन इन इंग्लिश लैंग्वेज या इन एनी अदर लैंग्वेज, सेंटेंस के कुछ रूल्स होते हैं. ठीक है, आप कहते हो आई एम गोइंग. ठीक है, आप ऐसे नहीं कहते आई गोइंग मी. ऐसे मतलब आप यू कांट चेंज दी पोजीशन ऑफ वर्ड्स. आई एम गोइंग, आई गोइंग एम कभी नहीं करते. इन द सेम वे वहां पे गोइंग का एक एग्जैक्ट मीनिंग है, पाइथन में प्रिंट का मतलब है. दीज आर कीवर्ड्स. नहीं, जो इट्स स्ट्रक्चरल क्वेरी लैंग्वेज मींस प्रॉपर स्ट्रक्चर बना है, जैसे है वैसे फॉलो करना है, अदरवाइज सिंटैक्स एरर विल बी देयर. ठीक है, तो 1001 इट इज नॉट, इट इज अ नंबर, दैट्स व्हाई सिंगल कोट्स या डबल कोट्स नहीं लगाने. देन नेम इज देयर, मानव, इट इज अ टेक्स्ट वैल्यू, सिंगल कोट या डबल कोट लगेंगे. देन ग्रेड ए, अगेन टेक्स्ट, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स. क्लियर है? ये आपका एसक्यूएल इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि फ्यूचर में जब आप प्रोग्रामिंग में जाओगे, हर जगह एसक्यूएल यूज होती है. जब आप सीबीएसई में अपना रिजल्ट देखते हो ना, आपकी रिजल्ट कैसे सर्च होता है, ये देखो, ये ऐसी कमांड होती है, सिलेक्ट. डाटा को देखने के लिए हम सिलेक्ट क्वेरी लगाते हैं. स्टार का मतलब होते हैं सारी फील्ड्स. जब आपका रिजल्ट आपने रिपोर्ट कार्ड स्क्रीन के ऊपर आया होगा, फ्रॉम, सपोज मैंने सीबीएसई ने एक टेबल बनाया था, रिजल्ट वेयर रोल नंबर, ठीक है, इक्वल टू जो भी आपने रोल नंबर आया था आपका, उस तरीके से क्वेरीज बननी शुरू होती हैं. इसका मतलब इनसाइड दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन के अंदर हम अब ये यूज कर सकते हैं ऐसी क्वेरीज को, ये पूरी पूरी क्वेरीज को. हाँ, नेक्स्ट ईयर जो आपके सिलेबस में होगा कि आप बिना माई एसक्यूएल ओपन किए पाइथन की कोडिंग से आप टेबल क्रिएट कर सकते हो, टेबल में डाटा इंसर्ट कर सकते हो, टेबल में से डाटा रिसीव कर सकते हो.
without using any type of uh, without entering into the MySQL. Even every language, जावा है चाहे लैंग्वेज, डाटा कनेक्टिविटी इज देयर. ठीक है, माई एसक्यूएल के साथ या ओरेकल के साथ ये ऐसी कमांड्स हैं जिससे आप इंटरेक्ट कर सकते हो. वो हम लैंग्वेज में यूज करते हैं उसको. क्लियर? वो बाद में देखेंगे, फ्यूचर जब आप प्लस 2 में हुए तो ये करके भी देखेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में भी है. तो कमांड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में माई एसक्यूएल के साथ या डेटाबेस कनेक्टिविटी के ऊपर आपका एक पूरी पूरी फील्ड है आपकी. ठीक है, एनी डाउट इन दिस? सो नेक्स्ट इज 4 क्वेरीज हमने डिस्कस कर ली. अगर पेपर में आता कि आप डिस्प्ले दी all the records in ascending order of name, तो आपकी कमांड बनती select star from student, ओके, order by name. ठीक है, अगर वो ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा, जैसे पहले ए वाले नेम आएंगे, देन बी सी लाइक दिस. और अगर आपने डिसेंडिंग में करना, डी ई एस सी. So these are the 3 important queries: a create table, insert into and select. किसको? नो नो, ऐसे बेटा सिलेक्ट क्या करेगा? देख, मैं आपको फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ. देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेरीज. क्वेरी क्या है? एसक्यूएल कमांड. ठीक है, एक होती है DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जिसमें हम टेबल को बनाते हैं, टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, टेबल को डिलीट कर सकते हैं. ठीक है, तो टेबल बनाने वाला फील्ड कमांड कौन सी है? क्रिएट टेबल. टेबल की फील्ड को चेंज करने के लिए और फील्ड ऐड करने के लिए, बाद में टेबल बन गया उसके बाद फील्ड ऐड करनी है तो अल्टर टेबल. टेबल को डिलीट करना है, ड्रॉप टेबल. देखो सारे हर एक कमांड के साथ टेबल कीवर्ड आ ही रहा है. ठीक है, इसे कहते हैं, ऐसी क्वेरीज को कहते हैं हम DDL क्वेरीज. क्लियर? अब जो कुछ क्वेरीज होती हैं DML क्वेरीज. कौन सी क्वेरीज है? DML. इसका लिंक डाटा के साथ है. टेबल में डाटा को इंसर्ट करना, डिस्प्ले दी डाटा, डिलीट दी डाटा, मॉडिफाई दी डाटा. कौन कौन सी कमांड होगी? फॉर इंसर्ट, इंसर्ट इनटू. ठीक है, आप इंसर्ट भी लिख दो, इज ओके. देखो, इंसर्ट इनटू. डाटा डिस्प्ले करने के लिए सिलेक्ट. क्लियर? डाटा को डिलीट करने के लिए डिलीट. और डाटा चेंज करने के लिए देयर इज ए वन कमांड, अपडेट. इज इट क्लियर? तो सिलेक्ट क्या कर रही है? टेबल में से डाटा को फेच करेगी, सारे रिकॉर्ड्स स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे, पर हमने सॉर्टिंग किसके बराबर करनी है? नेम्स, बट इन डिसेंडिंग ऑर्डर. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट इन दिस? क्षितिज, इज ओके? एनी डाउट? मानवीय? नो डाउट सर. ओके बेटा. नो डाउट सर. अब आपके पेपरों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से टेबल आएगा. ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे. सो इट विल बी नियर अबाउट 4 to 5 मार्क्स. हाँ, नेचुरली. ठीक, टेबल से लिंक होगा क्वेश्चन. क्लियर है? इसमें कोई डाउट तो नहीं? और बुलियन से आपको पता है, एक आना आपके पास डिजिटल गेट दिया होगा. यू विल हैव टू फाइंड आउट इक्वेशन. एक इक्वेशन दी होगी, आपने डिजिटल गेट बनाना है. थर्ड इज लॉ, एंड यू नो which law, because there is only single law in the, there is only one law in the syllabus now. Next is
हाँ, नाउ इट विल बी ओनली वन लो। अब हमारे पास है कि इन केस आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आपके कोई गेट गिवन है और आपने ड्रॉ करना है, फाइंड आउट करना है इट्स डिजिटल सर्किट या डिजिटल गेट। सो रिमेंबर वन थिंग, there are some symbols you must know that this symbol not, this symbol and, और ये वाला सिंबल है और। ठीक है, तो इसके बेसिस के ऊपर आई एम गोइंग टू क्रिएट वन लॉजिकल गेट। लुक एट हियर, so हमारे पास there are three variables, one is a, another is b and last one is c। तो look at here, आपने यहाँ पे a और b c, a को आपने नोट में कन्वर्ट किया, देन यू कन्वर्ट b इनटू नोट, और उसके साथ इन बिटवीन दीज देयर इज ए विच सिंबल, ठीक है, एंड का सिंबल। तो यहाँ पे एक, इसका मतलब ये तो हो गया क्लियर हमारे पास कि ए बी और ये नोट नोट तो है ही हमारे पास, क्योंकि एंड के लिए हम यूज करते हैं डॉट, और के लिए वी आर यूजिंग प्लस सिंबल। Next is there is a and then there is a c and in between there is again which symbol and। तो एक हमारे पास हो गया a, एक हो गया c, और उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, नोट में, और ये जो हमने भी डिस्कस किया था ये भी नोट में कन्वर्ट हो रहा है। इट मींस इसके बाद हमने इसको किस में कन्वर्ट किया था, नोट में, और ये भी किस में कन्वर्ट हो गया था, नोट में। तो इसके आगे क्या है, देयर इज अ नोट। बेटा आर यू फॉलोइंग? ठीक है, नेक्स्ट इज देयर इज बी नॉट, ठीक है, और साथ में आपके पास था सी नॉट। तो बी नॉट सी नॉट, तो और ये आगे जाके किसमें कन्वर्ट हो गया, अगेन नॉट में, ठीक है, और इन बिटवीन दीज विच सिंबल इज देयर, ठीक है, प्लस सिंबल विल बी देयर, प्लस। नहीं, remember one thing, in your syllabus there is only one thing is there कि आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, आपने उसको आगे इलेबोरेट नहीं करना। हाँ, अदरवाइज आपने वहां पे छोड़ देना उसको, ठीक है, आगे इसको नहीं, गलत तो नहीं होगा, ठीक है, पर ज्यादा उसको क्योंकि उसके हमें रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो दैट्स व्हाई। नेक्स्ट इज यहाँ पे absorption law है, so now it will be only de Morgan law। Next is there is a one equation is given there and you will have to draw logical gate। तो सिंबल्स आपने रिमेंबर कर रखने हैं अपने माइंड में, सिंबल्स कौन से आएंगे, यू विल हैव टू रिमेंबर दैट। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ए बी नॉट सी, तो ए बी सी मैं बना देता हूँ, ए बी सी, हियर इज अ डॉट, डॉट मीन्स, ठीक है, नहीं अभी यहाँ पे मैं करूँगा इसका, विशाल थोड़ा सा ये प्रॉब्लम आ रही है कैमरे में, बस ठीक है। तो हमारे पास है ए बी नॉट सी, तो वन वेरिएबल ए, another variable b, third variable is c, a
and B naught. In between, then there is a C. C is as it is. So in between these three, there is a dot. For dot, we use and symbol. Then there is C naught B. तो C तो यहां से आ रहा है, ठीक है, उसको हमने किस में कन्वर्ट किया, नॉट में. एंड देयर इज B, एंड अगेन इन बिटवीन दीज देयर इज ए नॉट सिंबल, ठीक है, एंड सिंबल सॉरी, और उसके बीच में हमने प्लस सिंबल लगाया इन बिटवीन टू इक्वेशन. तो देन वी विल यूज और. तो जहां पे प्लस आया उसकी जगह ये वाला सिंबल, यहाँ पे डॉट आई है तो डॉट की जगह. इफ यू हैव एनी डाउट, अपन नाउ क्लियर है. यस मान लिया. सर जो सेकंड वाला है, मतलब जो सेकंड सेक्शन है उसमें C डैश भी है, उसमें A से थोड़ा ना कनेक्ट करेंगे हम फिर. इसमें बेटा हमने कनेक्ट किया ही नहीं एक के साथ. बेटा एक के साथ हमने कनेक्ट ही नहीं किया. we use only. ओके सर, सॉरी सर, मैं ऊपर वाला देख रही थी. Yes, बेटा. Okay. And next is conversion, ठीक है. और इन योर सिलेबस आपके पास जो कन्वर्जन में से, नंबर सिस्टम में से जो क्वेश्चन बनेंगे, कन्वर्ट होगा फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड वाइस वर्सा, ठीक है. और एक देयर इज अनदर क्वेश्चन दैट इज एडिशन, ठीक है. दो बाइनरी नंबर को सिर्फ ऐड करके दिखाना है, ठीक है. एक क्वेश्चन हमारे पास है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. लुक एट हियर. पहले तो आपने यहाँ पे दिया हुआ है 11 0 1 डॉट 1 1. तो इट इज 0 लोकेशन, ये 1 है, ठीक है, ये 2 है. नहीं बेटा, ये इसकी, क्योंकि आपने इसकी पावर लिखनी है ना. नंबर हमारे पास गिवन है बाइनरी में, इसको किस में कन्वर्ट करना है आपने, डेसिमल में. तो आपने पहले प्लेस लिखनी है, फिर ये आ जाएगा 2 पावर 0, 2 पावर 1, 2 पावर 2, 2 पावर 3, ठीक है. बेटा ये क्वेश्चन जो गिवन हमारे पास है 1101.11, ये किस फॉर्मेट में गिवन है, बाइनरी में. तो बेस वैल्यू क्या है, बाइनरी की बेस वैल्यू 2 होती है, तो ठीक है. तो आपने क्या करना है, पहले इक्वेशन पूरी एज इट इज लिख लेनी है, फिर आपने उसकी पोजीशन लिखनी है. यहाँ पे ये वाली पोजीशन आ जाएगी -1, ठीक है, और ये क्या आएगी -2. अब ये क्वेश्चन अगर हमारे पास ऑक्टल में गिवन होता तो ऑक्टल की बेस 8 होता है, तो 8 पावर 0, 8 पावर 1, 8 पावर 2, 8 पावर 3. अगर ये हेक्साडेसिमल में होता तो 16 ले लेते. तो 2 पावर 0 इज ऑलवेज, ठीक है. पहले यहां से मैं सॉल्व कर रहा हूं. 2 पावर 3 इज 8, ठीक है. 2 पावर here is 2 power 2 is here 4, ठीक है. Here is 2 power 1 means 2, 2 power 0 means 1, और 1 over 2 power 1 means 0.5, ठीक है, 0.5, और यहाँ पे रहेगा 0.25, ठीक है. अब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है. तो यहाँ पे मैं करके दिखा रहा हूँ. 8 into 1 आपके पास आ गया 8,
4 इंटू 1 प्लस आ गया 4 और 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, देन 1 इंटू 1 it will be 1, then 0.5 into 1 तो 0.5 आ गया, and 0.25 into 1 0.25, तो 8 plus 4 12, 12 plus 1 13, 13.75. Clear? अब next question is of octal number, sorry hexadecimal number. तो look at here कैसे solve करेंगे. आदित्य it's clear? ये देखो बेटा, numbers are given here. कौन सा number है? 1 is 3. आपने ऐसे ही करना है, वाइस वर्सा में डिफरेंट करना है, वो डिवीजन वाला करना है, ठीक है. अगर आपके पास नंबर बाइनरी में है या आपके पास ऑक्टल में है या हेक्साडेसिमल में, तो यू विल हैव टू यूज पावर फंक्शन, ये वाला पावर वाला फंक्शन. 3 को तो हम 3 लेते हैं एज इट इज, पर ए को अकॉर्डिंग टू हेक्साडेसिमल इट इज 10, ठीक है, क्योंकि 0 to 9 देन ए बी सी डी ई एंड एफ टोटल 16 बनेंगे, ठीक है. ए की जगह ए की जगह 10 लिखना है, बी की जगह 11, सी की जगह 12, 13, 14, 15. एफ कौन सा होगा? 15. क्लियर? अब आपने यहाँ पे कौन सी प्लेस है? 1 एंड हियर इज 1 एंड 0, जो अभी हमने डिस्कस किया था, पहले 0 आएगा फिर 1 आएगा, और 16 पावर 0 एंड 16 पावर 1. 16 पावर 1 मीन्स 16 as it is, नाम समय लग रहा है, और 16 पावर 0 मीन्स 1. अब इस वैल्यू को you will have to multiply this value with this value. तो 16 into 3 it is 48 and 1 into 10 it is 10. तो टोटल हो गया हमारे पास is equal to 58. Okay, online students, time is over. Now I am closing the meeting.